टोली में भी गए जहाँ पर आपको शौचालय का बहुत अभाव है। घर घर घूम के देखे, एक भी मुझे टोली में शौचालय नहीं है। नाला बना है मगर बत्ती अब 1 साल रहे, 1 महीना रहे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और 30 लाख 40 लाख का योजना पास हुआ है। इसमें पदाधिकारी का भी संलिप्तता है, मुखिया का भी संलिप्तता है। तो जो योजना में आएंगे सारे आदमी पर इसमें संलिप्त हैं। बिहार में चंद दिनों में पंचायत चुनाव होने वाला है और पंचायत चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ समय में जिस तरीके से पंचायत को एक विशेष बजट विकास कार्य के लिए दिया गया है, उसको लेकर कर तमाम जो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, उसको धरातल पर उतारने की जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं पंचायत पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और इसलिए इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के तर्ज पे पंचायत चुनाव भी लगातार सुर्खियों में। ईवीएम के द्वारा पंचायत चुनाव जो अब तक की खबर है वो ईवीएम के द्वारा कराया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव होता है उसी तरीके से अब मुखिया का चुनाव भी होगा। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं रहिका पंचायत के। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहिका पंचायत में। धर्मेंद्र मिश्र जी हैं, इनके पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं और तमाम जो मिथिला आंदोलन है उनसे जुड़ा रहा है इनका परिवार। सबसे पहले स्वागत है आपका। और पहला सवाल, मुखिया है जो वर्तमान में वो ट्रायल टेस्टेड अपने को बताते हैं, उनका दावा है कि विकास कार्य हुआ है, इंदिरा आवास मिला है, शौचालय बना है लोगों का, सड़कें बनी हैं, तमाम जो पंचायत का विकास कार्य है वो हुआ है। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, ये जो बोल रहा है इस बात में थोड़ा जान है, नहीं तो बाकी सब बेजान है। ये जल नल योजना जो है तो धरातल पर रहेगा पंचायत में अभी तक नहीं है, जो पीएचडी के माध्यम से हो रही है। और एक वार्ड में ये किया है जो भी अधूरा पड़ा हुआ है, जो अधूरा का हमने अपने स्तर पर इंक्वायरी किया, जिसमें पानी भी अभी तक नहीं चल रहा है, बोर्डिंग किया हुआ है, टंकी भी नहीं बना है। उसके बाद रही इंदिरा आवास की, तो इंदिरा आवास योजना मिला है कुछ हद, मगर जो गरीब तबका का आदमी है इसको अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए प्रयास किए, हम भी अपने स्तर से ब्लॉक में गए, तो इंदिरा आवास में बहुत सारी भ्रष्टाचार यहाँ लिप्त है, जिसमें ग्राम पंचायत मुखिया से लेकर ऑफिस तक का भी हाथ है। जो इंदिरा आवास मैंने जगह पर जहाँ मिलना चाहिए वहाँ पर अभी तक नहीं गया, जहाँ पर नहीं मिलना चाहिए यहाँ पर इंदिरा आवास मिला है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचारी का संलिप्तता है। शौचालय बना है आपके पंचायत में? शौचालय, हाँ, शौचालय बना है, ले दे के बना है। जिसको ज़रूरत है इसको नहीं मिला है, जिसको ज़रूरत नहीं है इसको मिला है। इसमें भी भ्रष्टाचारी है, जो रुपया जो देता है इसको मिलता है, रुपया नहीं देता है नहीं मिलता है। इसमें पंचायत का संलिप्तता हो या ब्लॉक का संलिप्तता हो, इसके बीच दोनों के माध्यम से हो रहा है। हमने अपने स्तर पर इंक्वायरी किया, मुसर टोली में भी गए जहाँ पर आपको शौचालय का बहुत अभाव है। घर घर घूम के देखे, एक भी मुसर टोली में शौचालय नहीं है। जहाँ शौचालय होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ है इसी पर पैसा उठा के आदमी अपना शौचालय कह रहे हैं कि जिसका पहले से बना हुआ है, हाँ, या बहुत जो नियम के विरुद्ध है इसी को मिला है। जहाँ पर जिसके लिए योजना चली, नहीं समझे, जिसके लिए योजना चली यहाँ पर योजना नहीं अभी तक पहुँची है। मतलब सरकार जिन गरीबों तक पहुँचाना चाह रही थी पैसा, वो उन तक नहीं, मेरे पंचायत में यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। आपका क्या मुद्दा है? आप जो चुनाव में जा रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? हम विकास के मुद्दा को लेकर चलेंगे। जहाँ पर विकास नहीं हुई है यहाँ पर प्रथम मुद्दा होगा मेरा विकास, और विकास ही मेरा सबसे मुद्दा है। मेरे फादर भी मुखिया रह चुके हैं 15 साल, हम भी 5 साल पंचायत समिति रहे हैं। हमने कहीं पर न घोटाला किया, न कहीं पर पैसा लिया, न कहीं पर कुछ। जब पंचायत में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, 5 साल पंचायत समिति रहते हुए जो भी काम नहीं मुझे मिला वो अपने स्तर से काम हमने किया। जो पिताजी जिस टाइम में मुखिया थे फर्स्ट टाइम, इस टाइम में तो 4 लाख 5 लाख रुपया मिला 5 साल के योजना में। 5 लाख में जो होना था सो किए। उसके बाद जो अभी 15 साल से जो मुखिया है, यह मुखिया विकास के नाम पर ढोल पीट रहा है, मगर विकास ज़मीन पर है नहीं। लेकिन मुखिया का तो कहना है कि उन्होंने सड़क बनवाया, नाला बनवाया, तमाम जो विकास कार्य है वो हुआ है। 9-10 में जब हम पंचायत समिति थे तो जितना भी सड़क है वो मेरे माध्यम से सड़क बना हुआ है। 9 वार्ड 10 वार्ड में हम अपने स्तर से बनाए हुए हैं। उसके बाद जहाँ सड़क हुआ है, कुछ सड़क जो है तो आपको मैंने सरकार के माध्यम से है, आरईओ के माध्यम से है। कुछ सड़क जो बना है जिसमें आपको मिट्टी पर ढलाई है, मिट्टी पर ढलाई आज तक योजना ऐसा नहीं है जो मिट्टी पर ढलाई, इसमें खरंजा किया जाता है। जो खरंजा नहीं है मिट्टी पर ढलाई है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9,
जो आपको रोकचंद मिश्रा घर से लेके गौर पोखरा तक है, जिसमें इंक्वायरी किया जाए तो मिट्टी पर ढलाई मिलेगा। तो ढलाई ऐसा ही विकास है और कुछ नहीं है। चापाकल के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जल नल योजना पेंडिंग है जो पीएचडी के माध्यम से है। आप वार्ड वाइज घूम सकते हैं, जो 2-3 वार्ड में पानी चल रहा है, बाकी वार्ड में खड्डा खून के छोड़ दिया गया है। जो भी नाला आपको बना है 8, 9, 10 में इंक्वायरी कीजिए। वह नाला बत्ती पे ढलाई है, बांस के बत्ती पे ढलाई किया गया है। इसको अगर इंक्वायरी गवर्नमेंट करेगी तो इस पर बहुत सारी भ्रष्टाचार। बांस के बत्ती का थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या बांस के बत्ती योजना क्या है और बांस का बत्ती क्या है? नल जल योजना से किया गया है, जिसको ढलाई करना है प्लाई से ढलाई करना है, लोहा के चीज से उस पर से ढलाई करना है, जो कि बत्ती पर ढलाई की गई है। बांस की बत्ती बना के, मतलब बांस को फाड़ के बत्ती बना के इस पर से ढलाई की गई है। यही है भ्रष्टाचारी। नाला बना है मगर बत्ती अब 1 साल रहे, 1 महीना रहे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और 30 लाख 40 लाख का योजना पास हुआ है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या मुखिया है या पदाधिकारी है, कौन है? ये तो ग्राम पंचायत मुखिया से किया गया है। इसमें पदाधिकारी का भी संलिप्तता है, मुखिया का भी संलिप्तता है। ये तो जो योजना में आएंगे सारे आदमी पर इसमें संलिप्त हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि शौचालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाला हो, हर जगह मतलब व्यापक भ्रष्टाचार। हाँ, पूरा व्यापक भ्रष्टाचारी है सारे चीज़ में। कहे जो भी योजना है सही जगह पर योजना नहीं है। सब योजना घोटाला में फंसा हुआ है। सारे अधूरे पर काम पूरे हैं। ऊपर से सारा आदमी अपना मुखिया अपनी बचाव के लिए आज 15 साल के जितने भी काम किया है, इसको अगर इंक्वायरी की जाए गवर्नमेंट स्तर से तो मुखिया कहीं ना कहीं जाके फंस ही जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, जाहिर सी बात है जब आप ये सवाल उठा रहे हैं तो हो सकता है जब मैं मुखिया के पास जाऊं उससे जवाब लूं कि भाई आपने ये आरोप लगाया, तो सवाल ये भी उठेगा कि आप लोगों ने अपने स्तर पे कोई शिकायत की क्या? हाँ, शिकायत की है। प्रखंड स्तर पर शिकायत की, जिला स्तर पर भी शिकायत की। मगर यहाँ पर तो सारा सिस्टम एक है। तो इस सिस्टम में हम सब मिली भगत है। तो इसमें जनता का कौन सुनने वाला है? अब तो पैसा का सुनवाई होता है, तो जनता का आवाज़ अभी दबी हुई है। आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे अपने पंचायत के लोगों से, पंचायत की जनता से? जनता से कहें आने वाले चुनाव में हम भी कैंडिडेट प्रत्याशी हैं। हम इतना बात कहते 5 साल हम भी रहे हैं, 5 साल हमारे फादर भी प्रतिनिधित्व किए हैं इस पंचायत को। कहीं पर भ्रष्टाचारी या संलिप्तता में हम लोग को नहीं है। फिर अगर हम बने तो इतना दावा के साथ करेंगे, जो भी विकास नहीं हुआ है वह विकास चरम सीमा पर लेके हम जाएंगे। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे धर्मेंद्र मिश्रा जो कि रहिका पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी होने वाले हैं पंचायत चुनाव में। फिर किसी और पंचायत में चलेंगे, वहाँ किसी और प्रत्याशी से बात करेंगे। तब तक के लिए आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।